नीचे जाके सबको बोल दो कि शादी कैंसिल हो गई है। जी आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आज शादी होती है तो शादी इलीगल होगी। अभी शादी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन 2 दिन बाद करवा लेंगे। फिर मुझे सबके सामने बेइज्जत ना होना पड़े। तो मैं अनी के घर जा रही हूँ, पता नहीं वहाँ कितने लोग होंगे। अकेली नहीं अर्शी, तुम्हारे साथ पुलिस है वहाँ पे। सिर्फ इतना कहना है कि अनिरुद्ध शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करने जा रहा है। उससे कहना कि तुम्हें उस घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। की तरफ जा रहा हूँ ताकि सूटकेस पैक करके निकल सकूं। शादीशुदा होके एक मर्द किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर सकता है क्या? आप दोनों यहाँ शादी करने जा रहे थे या नहीं? यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, बल्कि एक छोटी सी रस्म करने। मतलब कोई निशानी आपको दिख रही है मुझ पर, जिससे ये लगे कि मैं शादीशुदा हूँ? गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, वरमाला, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। हमारे खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा है, जनक दुल्हन की तरह तैयार होती निमि अनिरुद्ध को बुलाकर लाती है और जनक को दिखाती है। अनिरुद्ध जनक देखकर देखता ही रह जाता है। अब दूसरी तरफ सभी शादी की तैयारी करने लगते हैं। सभी लोग जनक और अनिरुद्ध का इंतजार करते हैं। जनक अनिरुद्ध से बोलती, सर जी, हमें शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपका और अर्शी दीदी का डिवोर्स नहीं हुआ। अनिरुद्ध बोलता है, जनक तुम क्या चाहती हूं मैं सबको जाकर बता दूं कि ये शादी नहीं होगी? जनक बोलती है, हाँ ये करनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध बोलता है 2 दिन बाद तो हमारा डिवोर्स हो ही रहा है। छोटौन और मीनू जनक को बुलाने के लिए आते हैं। जनक डर रही होती है कि आज कुछ बुरा ना हो जाए। अर्शी अनिरुद्ध के घर जाने लगती है। अभी सिद्धार्थ को कॉल करके बोलती हैं, सीड तुम मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा होता है। सीड बोलता है, अर्शी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले तो नहीं हो, तुम्हारे साथ पुलिस भी है। बस तुम्हें यही बोलना है कि अनिरुद्ध शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी कर रहा है। तुम उनसे बोलना कि तुम्हें उस घर से निकलने के लिए मजबूर किया गया था, बाकी सब पुलिस संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे आप पास ही हूं, मैं भी आ रहा हूं। अर्शी बोलती है, तुम सीड खुद से बोलता है, मैं अर्शी से क्या बोल दिया है, मुझे तो घर भी जाना है, जाकर पैकिंग करनी। सीड बोलता है, कुछ नहीं। अब अर्शी सीड का कॉल कट कर देती है। अब दूसरी तरफ बॉस हाउस में पुलिस आती है। सभी लोग पुलिस को देखते शॉक होते हैं। पुलिस के साथ अर्शी भी आती है। अभी अनिरुद्ध और जनक भी आते हैं। अर्शी बोलती है, ये दोनों शादी करने जा रहे थे बिना डिवोर्स के। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी अब तुम कितने रूप दिखाओगी, बीमार थी ना तुम इसलिए, डिवोर्स के पेपर साइन करने नहीं आई। पुलिस बोलते हैं, आप मेरे सवाल के दीजिए, आप दोनों शादी करने जा रहे थे या नहीं? तभी जनक बोलती है, अगर मैं बोलूं यहां पर शादी नहीं हो रही थी, एक छोटी सी रस्म करने जा रहे हैं, तो यहां पर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी हो रही है? मुझे देखकर आपको लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूं। मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर वरमाला पहनी है। क्या मैंने इससे साफ जाहिर हो रही है कि मेरी शादी नहीं हुई है? अर्शी बोलती है, जनक तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और हम यहाँ बेवकूफ लग रहे हैं। जनक बोलती हैं, आगे और इसी तरीके के एपिसोड देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें। खिलाफ हो जाए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, जिन्हें आप लेकर आए हैं उनसे बात कर रही हूं। मीनू बोलती हैं, अर्शी तुम इतना गिर जाओगी। अर्शी बोलती, अनी मेरे होते हुए भी किसी दूसरी लड़की से